यह वीडियो भी चाणक्य की नीति पर है। चाणक्य नीति, जिसका लगातार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और जो हमें रोज कुछ नया सिखाती है। हमें जिंदगी में किसी के साथ रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सफल होने के सारे राज चाणक्य नीति में है। एक बड़ा इंसान बनने का जो राज है वह चाणक्य नीति में है। तो हम बारी बारी से चाणक्य नीति की हर बातों को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगती हो, चाणक्य नीति अच्छी लगती हो, ऐसे ही मोटिवेशनल कोट्स अच्छे लगते हों, ऐसे ही बेहतरीन बातें अच्छी लगती हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। वीडियो पूरी देखा करें ताकि जो ज्ञान हो वो आपको पूरा मिल सके। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे किसी के आगे सर झुकाना पड़े, या मुझे कोई यातना सहनी पड़े, या मुझे कुछ छोड़ना पड़े, त्याग करना पड़े, या मुझे शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। यह कहते हैं चाणक्य। चाणक्य का यह मानना था कि वह सफलता किस काम की जिसके लिए मुझे किसी के आगे सर झुकाना पड़े, जिसको पाने के लिए मुझे किसी के आगे नतमस्तक होना पड़े। ऐसी सफलता किस काम की। हमें भी अपने जीवन में लागू करना होगा कि हमें अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ तो बिल्कुल नहीं करना। हम एक समय भूखा सो सकते हैं मगर सम्मान के बिना नहीं रह सकते। यह चीज अगर आपके भी जीवन प्रयत्न में लागू हो गई तो आप भी महान इंसान बन सकते हो। कोई भी इंसान अपने स्वाभिमान को खो करके कभी महान नहीं बना है। जिसके पास स्वाभिमान था वही महान बना है। इसलिए अपने स्वाभिमान के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चाणक्य दूसरे बात में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मित्र और रिश्तेदार को छोड़कर पराये लोगों को महत्व देता है वह खुद एक दिन नष्ट हो जाता है। उसे नष्ट करने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता, उसका सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो ही जाता है, क्योंकि वह अधर्म और अराज्य के पद पे चलता है। अराज्य यानी कि अपने लोगों का सम्मान न करना, अपने राज्य का सम्मान न करना, अपने देश, अपने नागरिकों का न सम्मान करके किसी और का सम्मान करना, अपने परिवार का सम्मान न करके किसी और का करना। ऐसे व्यक्ति ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते, उनका पूरा सर्वनाश हो जाता है। चाणक्य नीति ने पिता और पुत्र के बारे में एक सुंदर सा वाक्य लिखा। उन्होंने बताया कि वही पुत्र है जो पिता का भक्त हो, वही पिता है जो पालन करता हो, वही मित्र है जिस पर विश्वास हो, वही जीवन साथी है जो सुख दुख में साथ निभाए। वही पुत्र है जो पिता का भक्त हो, यानी कि अगर आप पिता का सम्मान कर रहे हैं तभी आप पुत्र कहलाने के लायक हो, अन्यथा नहीं हो। वही पिता है जो पालन करता है। पिता भी वही है जो पालन कर सके अपने बच्चों का, वरना वह भी अच्छा इंसान या अच्छा पिता नहीं है। मित्र भी वही है जिस पर विश्वास हो, क्योंकि धोखेबाज कभी मित्र नहीं हो सकते। जीवन साथी जो सुख दुख में साथ दे और जिससे हमें सुख मिल सके। चाणक्य अपने अगले वाक्य में कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ। बहरे यानी कि सुनाई न दे जिसको, उस प्रकार प्रतिक्रिया दो लोगों को। अधिकतर लोगों की बातें आपको गिराने वाली ही होंगी, मगर अगर आप बातों से गिर जाओगे तो फिर परेशानियों का सामना कैसे करोगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बहरे बन जाओ ऐसे इंसान के सामने जो तुम्हें हर बात पे गिराने की कोशिश कर रहा हो। उनकी बातों पर ध्यान ही मत दो, तुम्हें जो सही लग रहा है वही करो, क्योंकि हर इंसान केवल ज्ञान दे सकता है। ज्ञान को साबित करना सबके बस की बात नहीं होती। तो जो सही है उस पर तुमने जरूर अध्ययन किया होगा और इसीलिए तुमसे बेहतर तुमको कोई जान नहीं सकता। काम करो तो अपने मन का, क्योंकि कोई तुम्हें आजमा भी नहीं सकता। तुम जिसमें सही हो, सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हें पता है, तुम उसे अच्छे से कर सकते हो तो करो। दूसरों की बातों से उतार चढ़ाव लाइफ में नहीं आनी चाहिए। अगर कोई आपको बुरा कह रहा है तो आप सुनना छोड़ दो। ऐसे बिहेव करो कि आपको उसका कुछ सुनाई ही नहीं देता है। लालची लोगों से दूर रहो। चाणक्य का यह भी कहना था कि आप लालच करो मगर लालची लोगों से दूर रहो। लालच कुछ चीजों के लिए की जा सकती है, हर चीज के लिए नहीं। लालच आप शिक्षा के लिए करो, ज्ञान के लिए करो। आप यहां हो तो कल यहां तक सीमित न रहो, इसके लिए आप लालच करो। आगे बढ़ना है, मगर लालच एक लिमिट भर होना चाहिए, हद भर नहीं। अगर आपने पार कर दिया उसको तो फिर लालच अभिश्राप बन सकता है आपके लिए। लालच करना भी जरूरी है, मगर यह ध्यान रखते हुए कि कितना, क्योंकि अगर आप ज्यादा लालच कर रहे हो जितना आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपके पास अब हद से ज्यादा अगर हो रहा है तो फिर गलत है। बिना लालच कभी भी राजा राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो लालच छोड़ देगा तो एक ही राज्य में सीमित रह जाएगा। मगर वही राजा अगर लालच के चलते
जहाँ सफलता न मिले वहाँ भी आक्रमण कर दे तो खुद मारा जाएगा। बस यही है। अगर आप कहीं सफल हो सकते हो तो लालच करो। अगर आपको पता है कि आप असफल ही होगे तो लालच करने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे संतोष कर सकते हो। जो धैर्यवान नहीं है उसका न तो वर्तमान है और न ही भविष्य। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके पास धैर्य नहीं है, आप किसी चीज में समय नहीं दे सकते हो, तो आपका न तो वर्तमान होगा और न ही भविष्य। आप खत्म हो जाओगे, शून्य हो जाओगे। क्योंकि धैर्य रखने वाला ही इंसान सब कुछ पा सकता है। एक बीज अगर धैर्य रखता है तभी फिर एक बड़ा सा पेड़ बना सकता है। एक फल जो धैर्य रखता है वही आसानी से पक सकता है। बिना धैर्य वाला फल कच्चे पर ही टूट जाता है, जिसका कोई मोल नहीं होता। धैर्य जीवन में बहुत जरूरी है। हर चीज में समय लगने वाला है। अगर आप समय में धैर्य नहीं रख रहे हैं तो फिर आप जल्दी ही परेशान और विफल हो जाएंगे। धैर्यवान व्यक्ति हमेशा कर्मठ होता है, विशाल प्रतिष्ठा होती है उसकी। आप इतिहास खोल लो या फिर वर्तमान, धैर्यवान व्यक्ति ही आज भी राज कर रहा होगा आप पर। और अगर आप धैर्यवान हैं तो कल आप भी राज कर सकते हो किसी पर। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ जाए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर निकलती है। चाणक्य की नीति है, समझा रहे हैं हम आज आपको कि अगर आप झुक सकते हो तभी जीवन में सफल हो सकते हो। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वही प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर। चाणक्य कहते हैं कि अब मरने के बाद दादागिरी दिखा लेना, आप तो कंधों पे जाओगे, लोग पैदल चलेंगे आपके लिए। मगर जब तक जीवित हो तो सामने वाले के सामने हल्का सा झुको और अपना काम निकाल लो। क्योंकि जब तक आप झुकोगे नहीं, पाओगे नहीं। आप बहुत अगर डट के खड़े हो सकता है आपको मिटा दिया जाए। आंधियों में जो पेड़ झुकता है वही बचा रहता है, जो नहीं झुकता वो टूट के बिखर जाता है या जड़ से ही कबर जाता है। इसलिए झुकना भी बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर जिंदगी बनानी है तो झुकना पड़ेगा। जहां जरूरत हो वहां झुको, मगर अपने सम्मान को ध्यान में रखकर। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। आप झुक सकते हो, अभी हमने कहा कि झुको, मगर उतना ही जितना जरूरी हो। बेवजह नहीं झुकना है। अगर बेवजह झुकोगे तो सामने वाला सोचेगा कि उसने तुम्हें झुकाया है। जीवन के 3 महत्वपूर्ण मंत्र। आनंद में वचन मत दीजिए। जब आप बहुत खुश हो तो किसी से वादा, वचन ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उस समय किया गया वादा आप प्रसन्नता में करते हो। जिस समय आप बहुत सोचते विचारते नहीं हो, आपको प्रसन्नता हुई, आपने कर ली। दूसरा, क्रोध में उत्तर मत दीजिए। जब आप गुस्सा हो तो किसी को जल्दी जवाब मत दीजिए। शांत रहना सीखिए गुस्से में। जितना आपके अंदर गुस्सा हो उसे तब तक बंद करके रखिए जब तक लोग आपकी बातों को ऐसे ही न समझ जाए। जरूरी नहीं जवाब देना। अगर आप जवाब देंगे तो बात बिगड़ सकती है। तो याद रखिए, क्रोध में उत्तर नहीं देना है। दुख में निर्णय मत लीजिए। जब आप दुखी हो, कोई आपके साथ दुर्घटना हुई हो, किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही हो, आप अंदर से दुखी हो, तो कभी भी निर्णय मत लीजिए कि आपको क्या करना है। अभी पहले उस दुख को खत्म करिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि सार्थक और सही दोनों में अंतर होता है। सार्थक आप तभी हैं जब आप सही हैं, लेकिन जब आप सही हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सार्थक हो। किसी चीज को लगातार करना, किसी चीज को सही तरीके से करना सार्थक कहलाता है। मगर उस चीज के लिए आप हमेशा सही हो, ये आपको सही साबित करता है। अगर कोई आपके अच्छे कार्य पर संदेह कर रहा है तो करने देना, क्योंकि शक वहीं हो सकती है जहां शुद्धता हो। सोने पर ही लोग शुद्धता का जांच करते हैं। कोयले पर कभी देखा है आपने जांच करते हुए? नहीं, क्योंकि कोयला काला होता है और उसका जांच करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए अगर आपके पीछे लोग पड़े हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो आप सही रास्ते पर हो। आप कुछ न कुछ अच्छा कर रहे हो, इसीलिए लोगों को संदेह और लोग आपके पीछे पड़े हैं। चाणक्य की नीति आपको कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।